हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, अगर आप एक ऐसा म्यूचुअल फंड तलाश कर रहे हैं जिसमें आपको रिस्क कम मिले लेकिन उसमें जो रिटर्न्स है वो लंबे समय तक आपको मिलते रहें, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 ऐसे ही लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड लेकर आया हूँ जो पिछले 17-18 सालों से लगातार 15-16, 17.5% तक का रिटर्न्स देते आ रहे हैं। इतने लंबे समय तक कोई एक आधा ही म्यूचुअल फंड ऐसा होगा जो इतने रिटर्न्स दे पाया होगा। नहीं तो आप जानते ही हैं कि म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर म्यूचुअल फंड जो नए नए लॉन्च होते हैं वो शुरुआत के 4-5 सालों में ही अच्छे रिटर्न दे पाते हैं, फिर उसके बाद वो डाउन होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तीनों लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि लार्ज कैप फंड होते क्या हैं, तब हम आगे एक एक करके सभी म्यूचुअल फंड की डिटेल्स जानेंगे। दोस्तों, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वे म्यूचुअल फंड होते हैं जो 90% इन्वेस्टमेंट सिर्फ लार्ज कैप कंपनियों में करते हैं। और लार्ज कैप कंपनियां कौन सी होती हैं? जिनका मार्केट साइज 20,000 करोड़ से ज़्यादा का होता है। और इंडिया में टोटल केवल 100 कंपनियां हैं जिन्हें लार्ज कैप कैटेगरी में रखा गया है। और दोस्तों, लार्ज कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड होते हैं उन्हें इंडिया में ज़्यादा पसंद किया जाता है, और इसका पहला मेन कारण ये है कि ये लो रिस्क की होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो लार्ज कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं ये कम रिस्क की माने जाते हैं कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड के। क्योंकि होता ये है कि जब भी मार्केट में क्रैश आता है तो इस टाइप के जो म्यूचुअल फंड है वो कम गिरते हैं। बाकी आप अगर अदर म्यूचुअल फंड देखेंगे जैसे कि स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड, मार्केट क्रैश होते ही ये भी बहुत ही तेजी से नीचे गिरते हैं, जबकि लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में ऐसा कम देखने को मिलता है। और इसका दूसरा मेन रीजन ये है कि ये म्यूचुअल फंड लगातार अपने इन्वेस्टर को अच्छे रिटर्न्स बनाकर देते हैं। जैसा कि आप ये मान लो कि जो लार्ज कैप कैटेगरी के फंड होते हैं वो एक मैराथन के विनर की तरह होते हैं जो आपको लंबे समय में अच्छा रिटर्न्स बनाकर देते हैं। अगर किसी लार्ज कैप फंड में आपको 15, 16 या 17.5% तक के रिटर्न्स मिल रहे हैं, वो भी 15-20 सालों में, तो इसे हम कम रिटर्न्स नहीं कह सकते, क्योंकि इतने लंबे समय तक कोई भी म्यूचुअल फंड बहुत ही मुश्किल से टिक पाता है इतने अच्छे रिटर्न्स के साथ। तो यही रीजन है कि लार्ज कैप फंड को ज़्यादा पसंद किया जाता है इंडिया में। तो चलिए अब हम एक एक करके अपने तीनों बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं। हमारा फर्स्ट म्यूचुअल फंड का नाम है SBI ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इस म्यूचुअल फंड का करंट NAV 97 रुपये है और इस फंड का टोटल फंड साइज 49,176 करोड़ रुपये है। इतने बड़े फंड साइज का होना ये बताता है कि कितने सारे इन्वेस्टरों का इस म्यूचुअल फंड पे भरोसा है। अब हम इस फंड की परफॉर्मेंस देखते हैं। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 25.1% का रिटर्न्स दिया है और पिछले 5 सालों में 19.2% का रिटर्न्स दिया है। सिंस इंसेप्शन इसका एनुअलाइज रिटर्न 16.3% है। दोस्तों, SBI ब्लू चिप फंड 14 फरवरी 2006 में लॉन्च किया गया था, यानी इसका जो रेगुलर प्लान लॉन्च हुआ था वो 18 साल पहले हुआ था। लेकिन जैसा कि सेबी द्वारा 2013 में डायरेक्ट ग्रोथ प्लान भी लॉन्च किया गया, तो इस हिसाब से इस म्यूचुअल फंड का भी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान 1 जनवरी 2013 में लॉन्च किया गया है। यानी अभी तक डायरेक्ट ग्रोथ प्लान को 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 12 साल में इसने 16.3% का एवरेज एनुअलाइज रिटर्न दिया है। ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है इस म्यूचुअल फंड का। अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये की SIP की होती 12 साल पहले, तो इसमें अब तक आपके 7,20,000 रुपये जमा हो चुके होते हैं और इसमें आपका जो रिटर्न्स बनता वो 15,10,569 रुपये बनते हैं। टोटल वैल्यू मिला के आपको 22,30,369 रुपये मिलते हैं। इतने बेहतरीन रिटर्न्स आपको इस म्यूचुअल फंड से मिलते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में जो पास्ट रिटर्न्स होते हैं वो कोई गारंटी नहीं देते कि फ्यूचर में भी आपको सेम रिटर्न्स मिलेंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.82% है और इस म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड 1% है। एग्जिट लोड क्या होता है? दोस्तों, एग्जिट लोड एक पेनल्टी फीस होती है। मतलब अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और 1 साल के अंदर ही आप अपना म्यूचुअल फंड क्लोज करते हैं, तब आपको ये फीस देनी है 1% की। अगर आप 1 साल के बाद अपना म्यूचुअल फंड क्लोज करते हैं तब आपको कोई फीस नहीं देनी। ये जो फीस होती है इसे ही एग्जिट लोड कहते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो इस म्यूचुअल फंड ने 90% इन्वेस्टमेंट
लार्ज कैप कंपनी में किया है और बाकी 10% इन्वेस्टमेंट मिड कैप कंपनी में किया है। इस म्यूचुअल फंड ने टोटल 54 कंपनियों में अपनी होल्डिंग्स कर रखी है, जिनमें से टॉप 10 कंपनियां ये हैं। इस म्यूचुअल फंड में आप मिनिमम 500 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आपको इसमें लमसम करना है तो वो भी आप मिनिमम 5000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड को क्रिजिल ने 5 में से 3 रेटिंग दी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं कोई पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके पास पहुंच जाए। अब हम चलते हैं अपने दूसरे म्यूचुअल फंड की तरफ। दूसरे म्यूचुअल फंड का नाम है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड को 16 साल पहले लॉन्च किया गया है, लेकिन इसका जो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है वो 1 जनवरी 2013 में लॉन्च किया गया है। इस म्यूचुअल फंड का करंट NAV 115 रुपये है और इस म्यूचुअल फंड का टोटल फंड साइज 59,364 करोड़ रुपए है। इसका भी फंड साइज काफी बड़ा है। अब इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 36.7% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 21.8% का रिटर्न दिया है और सिंस इंसेप्शन इसका एनुअलाइज रिटर्न 17% है। यानी पिछले 12 सालों में इसने एवरेज 17% रिटर्न दिया है। ये रिटर्न्स भी काफी बढ़िया है। अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में भी 5000 रुपये की SIP 12 साल पहले की होती तो इसमें आपके अब तक पैसे जमा होते 7,20,000 रुपये और इस पर आपको जो रिटर्न्स मिलता वो मिलता 16,35,719 रुपये। यानी इसमें आपकी टोटल वैल्यू बन जाती 23,55,719 रुपये। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो 0.88% है और इस म्यूचुअल फंड में भी जो एग्जिट लोड है वो 1% है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने म्यूचुअल फंड को 1 साल के अंदर क्लोज करते हैं तब आपको ये 1% की फीस देनी है, अदरवाइज नहीं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम के लिए भी सेम अमाउंट इसमें रखा गया है। इस म्यूचुअल फंड ने टोटल 74 कंपनियों में अपनी होल्डिंग्स कर रखी है, जिनमें से टॉप 10 कंपनियां ये हैं और क्रिजिल ने इस म्यूचुअल फंड को 5 में से 4 रेटिंग दी है। अब हमारा थर्ड और लास्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड का नाम है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इस म्यूचुअल फंड का रेगुलर प्लान लॉन्च किया गया था 8 अगस्त 2007 में। डायरेक्ट प्लान 1 जनवरी 2013 में लॉन्च किया गया है। इस फंड का करंट NAV 96 रुपये है और इस फंड का टोटल फंड साइज 29,533 करोड़ रुपए है। अब हम इस म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 36.5% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 22.8% का रिटर्न दिया है और सिंस इंसेप्शन इसका एनुअलाइज रिटर्न 17.5% है। ये हमारे तीनों म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाला म्यूचुअल फंड है। अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में 12 साल पहले 5000 रुपये की SIP की होती तो SIP में अब तक आपके 7,20,000 रुपये जमा होते और इस पर आपको जो रिटर्न्स मिलता वो 17,30,49 रुपये मिलते हैं। यानी इसमें आपकी टोटल वैल्यू बन जाती 24.5 लाख। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो 0.74% है और इस म्यूचुअल फंड का जो एग्जिट लोड है वो 1% है। लेकिन इस म्यूचुअल फंड ने क्या किया है, जो एग्जिट लोड है वो काफी कम समय के लिए दिया है। मतलब अगर आप अपने म्यूचुअल फंड खुलने के 7 दिन के अंदर रिडीम करते हैं यानी निकालते हैं तब आपको ये फीस देनी है। अगर आप 7 दिन के बाद अपना म्यूचुअल फंड क्लोज करते हैं तब आपको इसमें कोई फीस नहीं देनी। इस म्यूचुअल फंड में आप मिनिमम 100 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आपको लमसम स्टार्ट करना है तो भी आप मिनिमम 100 रुपये से स्टार्टिंग कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड ने टोटल 65 कंपनियों में अपनी होल्डिंग्स कर रखी है और जिनमें से टॉप 10 कंपनियां ये हैं। क्रिजिल ने इस म्यूचुअल फंड को 5 में से 5 रेटिंग दी है। मतलब ये म्यूचुअल फंड अपनी कैटेगरी का बेस्ट म्यूचुअल फंड है। तो दोस्तों, ये थे 3 बेहतरीन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये म्यूचुअल फंड कोई रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।